नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में अब से कुछ देर में कल के ओलंपिक क्विज के विजेता की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की। कहा, खिलाड़ियों को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का लक्ष्य रखना है। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से कहा है कि उन्हें अपेक्षाओं के बोझ तले दबना नहीं है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से चीयर फॉर इंडिया कैंपेन के माध्यम से खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन करने की अपील की। और श्रोताओं, रोज की तरह स्पोर्ट्स कैन में सबसे पहले ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ के छठे सवाल के विजेता के नाम की घोषणा। कल हमने सवाल पूछा था कि मेजर ध्यानचंद ने किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की। एट विच ओलंपिक गेम्स डिड मेजर ध्यानचंद कैप्टन द गोल्ड मेडल विनिंग इंडियन हॉकी टीम। सही जवाब है 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है, जिन्होंने सबसे पहले जवाब भेजा और जो बनते हैं आज के विजेता वो हैं बेंगलुरु कर्नाटक के श्री टी.ए. गणेश जी को स्पोर्ट्स कैन और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गणेश जी ने ओलंपिक क्विज के विजेता बनने पर अपनी प्रसन्नता कुछ इस तरह व्यक्त की। I was very happy to get the news about my winning this All India Radio Sports Quiz. I have been hearing All India Radio news as well as sports quiz regularly. The starting of this quiz has been a very good initiative and it has given a lot of interest and insight into the sports, especially this Olympics has been a good starter, and I believe our team, which is more than 125 people are going this time, they are definitely bringing a lot of medals for the country, which would be a great honor both for the country and for the sports people all around. गणेश जी ने ओलंपिक में हिस्सा ले रहे इंडियन कॉन्टिंजेंट को शुभकामनाएं दी हैं। I congratulate the entire Indian Olympic contingent going to Tokyo Olympics this time. I am sure and I hope and pray and they will be victorious in their endeavor and they will bring back as many medals as possible. My best wishes and my good prayers for winning all the events where these great Indian sportsmen are participating. मोना जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और बेंगलुरु कर्नाटक के श्री टी.ए. गणेश जी हमारे आज के क्विज के विनर बन गए हैं। और मोना जी, पूरे देश से जो हमारे लिसनर्स हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और हर बार देश के एक नए हिस्से से इसके विजेता बनते हैं। और आज आप क्या कहेंगे श्री टी.ए. गणेश से? जी बिल्कुल, मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगी और इस प्रयास की भी मैं सराहना करना चाहूंगी कि आज की पीढ़ी को पता चले कि हमारे जो खिलाड़ी ओलंपिक स्वर्ण पदक या कोई भी पदक जीते हैं उसके पीछे कितनी उनकी मेहनत है। जैसे कि आपने 1936 बर्लिन ओलंपिक का जिक्र किया, तो इतिहास में एक किंवदंती बन चुका है हॉकी के इतिहास में। किस तरह से मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में टीम बहुत लंबा रास्ता तय करके पहुंची थी बर्लिन, और कैसे पहले ही अभ्यास मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और फाइनल मैच में कैसे टूटे हुए दांत के साथ नंगे पैर ध्यानचंद जी ने खेला और वो स्वर्ण पदक जीता, जो उनके करियर का आखिरी ओलंपिक स्वर्ण पदक था। जी, और मोना जी, आपने इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की वो वाकई में बहुत ही रोचक है। और हमारे जो भी श्रोता सुन रहे हैं उन्होंने बहुत, जब से इस क्विज की शुरुआत हुई है, लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में ईमेल आते हैं और लोग अपनी कई बार शुभकामनाएं देते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं जो टीम ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए जा रही है।
और श्रोताओं, अब बात करते हैं ओलंपिक क्विज के आज के सवाल की। ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, टोक्यो 2020 ओलंपिक में पहली बार तीरंदाजी में कौन से नई स्पर्धा को शामिल किया गया है? Which new archery event is added in 2020 Olympics for first time? आप अपने जवाब हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com, airsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में बताया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी फ्लैश होगा। आपको ये भी बता दें कि ईमेल पर अपने जवाब के साथ आप हमें अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें, जिससे यदि आप इस क्विज के विजेता बनते हैं तो हम आपको आपके पते पर आपकी जर्सी भेज सकें। तो देर न कीजिए और जल्दी से हमारे आज के प्रश्न का जवाब हमें ईमेल करें, क्योंकि सबसे पहले जवाब भेजने वाले ईमेल को ही इनाम दिया जाएगा। तो मुझे लगता है मोना कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और उनके जवाब आने शुरू भी हो गए होंगे। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर और विधि मंत्री किरेन रिजिजू भी इस अवसर पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का लक्ष्य रखना है और अपेक्षाओं के बोझ तले दबना नहीं है। मुझे ये देखकर आज खुशी होती है कि देश आपको चीयर कर रहा है। 135 करोड़ भारतीयों की ये शुभकामनाएं खेल के मैदान में उतरने से पहले आप सभी के लिए देश का आशीर्वाद है। मैं भी अपनी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये बात जरूर याद रखना है कि जीतने का प्रेशर लेकर नहीं खेलना है। अपने दिल दिमाग को बस एक ही बात कहिए कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। मैं देशवासियों से भी एक बार फिर कहूंगा, चीयर फॉर इंडिया। मुझे पूरा विश्वास है आप सब देश के लिए खेलते हुए देश का गौरव बढ़ाएंगे, नए मुकाम हासिल करेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा है कि हमें प्रेशर में नहीं खेलना है, हमें अपना बेस्ट देना है। मोना, जब देश का जो मुखिया होता है वो खिलाड़ियों के साथ इंटरैक्ट करता है, उन्हें इस तरीके से अक्सर हम ऐसा देखा करते हैं कि अपने घर में जब हम किसी परीक्षा देने जाते हैं तो उस समय शायद हमारे घर में जो बड़े लोग होते हैं हमें समझाते हैं कि बेटा तुम्हें अपना बेस्ट देना है। तो शायद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने उस प्रेशर को रिलीज किया खिलाड़ियों के ऊपर जो दबाव बन रहा था, और साथ ही ये भी बताया कि उन्हें अपना बेस्ट देना है, पोडियम फिनिश भी करना है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। वैसे आमतौर पर प्रधानमंत्री उनसे सामने से मुलाकात करते, लेकिन कोरोना काल की वजह से ये वर्चुअल थी मीटिंग, और काफी हौसला अफजाई हुई होगी खिलाड़ियों की, क्योंकि बहुत असाधारण परिस्थितियों में ये ओलंपिक होने जा रहे हैं। काफी मानसिक दबाव है, तैयारियां काफी बाधित हुई। 1 साल जो विलंब हुआ टोक्यो में, और अंतिम समय तक ये पता नहीं था खेल होंगे या नहीं होंगे। उसके बीच में तैयारी, जो भी उनके पास संसाधन और मौके उपलब्ध थे उसमें करना। तो और हमारा देश पदक से कम पर संतोष नहीं करता है। हर बार जब जैसे सचिन तेंदुलकर खेलने उतरते थे तो लगता था हर बार शतक बनाकर ही निकले। कोई भी ओलंपिक खिलाड़ी जा रहा है तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि पदक जीतकर ही लौटे। तो आज जो प्रधानमंत्री जी से बातचीत हुई खिलाड़ियों की, उसके पीछे के उनके संघर्षों का पता चला देशवासियों को। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी इस कार्यक्रम से पहले मैं पूरा वो सुन रही थी, तो उन्होंने एक मुक्केबाज है हमारे आशीष कुमार, उनका जिक्र किया, जिनका कंपटीशन से 25 दिन पहले ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया। और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का उदाहरण भी दिया कि
जब विश्व कप में इंग्लैंड में 1999 में उनके पिता का निधन हो गया था और उसके बाद भी वो खेले थे। तो इस तरह पर्सनल उनके जो जीवन के प्रसंगों का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, निश्चित तौर पर खिलाड़ियों पर से काफी दबाव हटा होगा। और खास ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्होंने खिलाड़ियों के माता पिता का भी विशेष तौर पर उल्लेख किया। पीवी सिंधु के माता पिता को कहा, उनका जो योगदान है उसको रेखांकित किया और हंसी मजाक का पुट भी था इस बातचीत में, तो दबाव काफी कम हुआ होगा। जैसे विनेश फोगाट से उन्होंने कहा कि क्या आप पर भी फिल्म बनने जा रही है, या पीवी सिंधु से उन्होंने कहा कि आपने रियो ओलंपिक से पहले आइसक्रीम छोड़ दी थी लेकिन आप टोक्यो से लौट कर आइए तो मैं आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। तो ये छोटी छोटी बातें खिलाड़ियों के मानसिक रूप से बहुत असर डालेंगी खिलाड़ियों पर। और मोना, आप ओलंपिक को बहुत करीब से कवर करती रही हैं, पिछले कई ओलंपिक्स में आपने देखा है, लेकिन अब जबकि प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले भी एक बार और इंटरैक्ट किया था, उन्होंने खिलाड़ियों के साथ भी समीक्षा की है पूरी, वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ रेगुलर संपर्क में हैं और किसी भी खिलाड़ी को किसी भी तरह की जरूरत होने पर, और ऐसा भी हमने पहले भी देखा है, न सिर्फ ओलंपिक में बल्कि इससे भी पहले कई सारी स्पर्धाओं में जब कोई हमारे खिलाड़ी जीत कर आते थे तो उस पर भी वो उनको तुरंत ट्वीट जो है वो प्रधानमंत्री जी का तुरंत आ जाता है उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं उनकी ये जो विशेष रुचि है और एक बड़े आयोजन में खिलाड़ी हमारे जा रहे हैं, तो आपने बहुत वर्षों तक जर्नलिज्म में इसको देखा है, क्या किस तरीके से देखती हैं आप ये? जी देखिए, जो सबसे बड़ा योगदान है वो है खेलो इंडिया खेल शुरू हुए, उसके बाद फिट इंडिया मूवमेंट जो शुरू हुआ और टारगेट ओलंपिक पोडियम जो योजना है, इसके तहत खिलाड़ियों ओलंपिक की तैयारी पर जितना भी खर्च होता है, जो चुने हुए खिलाड़ी होते हैं वो सारा सरकार वहन करती है। तो खिलाड़ी पर से एक दबाव हट जाता है कि हमारी तैयारियां कैसी होगी। उनको दुनिया के बेहतरीन कोच मिले हैं, विदेश में एक्सपोजर मिला है, प्रशिक्षण की सुविधाएं मिली है। तो अब वो जमाना नहीं गया जैसे कि खिलाड़ी को जूझना पड़े। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बर्लिन ओलंपिक का जिक्र कर रहे थे, तो एक ऐसा भी दौर था कि खिलाड़ियों को समुद्र के जहाज से लंबा सफर तय करके या कुछ खेलों में अपने से पैसा जुटाकर जाना पड़ता था। अब वो परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई है और बिल्कुल पूरा समर्थन, सरकार हो चाहे राष्ट्रीय महासंघ हो, अगर आपके पास प्रतिभा है तो आपके लिए रास्ते खुले हैं। जी बिल्कुल। और खिलाड़ियों के साथ जो प्रधानमंत्री जी ने इंटरैक्ट किया उसमें तीरंदाज दीपिका कुमारी से बातचीत में श्री मोदी ने उनकी यात्रा को विशेष बताया। उन्होंने कहा कि पेरिस में उनके प्रदर्शन ने देश का ध्यान खींचा था और आज वो विश्व की नंबर 1 तीरंदाज है। दीपिका कुमारी ने कहा कि उन्होंने अपनी यात्रा बांस के तीर कमान से शुरू की थी और धीरे धीरे आधुनिक तीर कमान उसकी ओर बढ़ी। दीपिका जी, अभी पेरिस में गोल्ड जीतकर आपने जो करिश्मा किया उसके बाद तो पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है। अब आप रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 हो गई हैं। मुझे पता चला है कि आप बचपन में आम तोड़ने के लिए निशाना लगाती थी। आम से शुरू हुई आपकी यात्रा बहुत खास है। अपनी इस यात्रा के बारे में देश बहुत कुछ जानना चाहता है, अगर आप कुछ बताएं तो अच्छा होगा। तो आम मुझे बहुत पसंद था, इसलिए स्टोरी पर ही बट मैंने बैम्बू बो से स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे मैं मॉडर्न बो पे आई थी सर। तो बहुत अच्छी रही। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था बिकॉज फैसिलिटीज वहाँ अच्छी नहीं थी। उसके बाद एक साथ आर्चरी करने के बाद काफी अच्छी फैसिलिटीज मिली सर और काफी अच्छे कोच भी मिले। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने विषमताओं में हार नहीं मानी, आपने चुनौतियों को ही ताकत बना लिया है। जी हाँ, अगर मोना देखें तो दीपिका की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि आम से खास हो गई। प्रधानमंत्री जी ने वो जो लाइटर साइड था उसका भी जिक्र किया कि किस तरीके से आम पर निशाना लगाते लगाते अब वो पदक पे निशाने ले लगी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दीपिका का सफर तो बहुत ही स्वर्णिम रहा है और हाल ही में ओलंपिक से ठीक पहले के उनका जो पेरिस में प्रदर्शन हुआ है, उम्मीदें जरूर बंधी है। और प्रधानमंत्री ने सिर्फ दीपिका ही नहीं, एक और आर्चर हैं प्रवीण कुमार, उनके भी पिता से भी मराठी में बात की उन्होंने। एक दिहाड़ी मजदूर हैं उनके पिता और परिवार को गरीबी से निकालने के लिए खेलों का सहारा लेने तक से लेकर टोक्यो ओलंपिक तक जो प्रवीण कुमार का सफर है उसका जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। और मैं देख रही थी कि उनकी माताजी बार बार अपनी आंख से आंसू
पोंछ रही थी। तो हमारा ऐसा जो देश जहाँ क्रिकेट को मजहब माना जाता है, क्रिकेटरों को भगवान, वहाँ ऐसे छोटे छोटे अमरावती के हैं प्रवीण कुमार, छोटे छोटे जगहों से निकल कर आए खिलाड़ियों को जब इतने बड़े मंच पर देश के प्रधानमंत्री से बात करने का, संवाद करने का मौका मिलता है, उनके माता पिता को सम्मान मिलता है, तो निश्चित तौर पर बहुत बहुत बड़ी बात है ये। जी हाँ, तो ये तो बात थी प्रधानमंत्री के खिलाड़ियों के साथ संवाद की। टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत देश भर से शुभकामनाएं संदेश आ रहे हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में देश की उम्मीद यशस्विनी सिंह देसवाल के पिता एसएस देसवाल ने आकाशवाणी समाचार के माध्यम से उनको पूरे परिवार की ओर से शुभकामनाएं दी हैं। मैं यशस्विनी पिस्टल शूटर का पिता बोल रहा हूं। मैं यशस्विनी को ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के माध्यम से बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो टोक्यो में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। पूरे परिवार की शुभकामनाएं। यशस्विनी बेटा आपके साथ हैं। तुम्हारी माता जी भी तुम्हें आशीर्वाद दे रही है, वह तुम्हारी दीदी कृतिका भी तुम्हें ऑल द बेस्ट बोल रही है। अच्छे से परफॉर्म करना, देश का नाम रोशन करना। ऑल द बेस्ट यशस्विनी बेटा, वी ऑल लव यू। टेनिस में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। चिराग शेट्टी के पिता श्री चंद्रशेखर शेट्टी ने चिराग को ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। मैं चिराग शेट्टी का पिता बोल रहा हूं। मैं चिराग को ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के माध्यम से यही आशीर्वाद और शुभकामनाएं दूंगा कि वो टोक्यो में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करे। पूरे देश और परिवार की शुभकामनाएं बेटे आपको और पूरे इंडियन कॉन्टिजेंट के साथ हूँ। तुम्हारी माँ, बहन, रिश्तेदार और हमारे दोस्त भी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। अपना बेस्ट दो, बेस्ट मिलेगा। ऑल द बेस्ट चिराग, वी ऑल लव यू। जय हिंद। और श्रोताओं, अब जबकि ओलंपिक में कुछ ही दिन बाकी हैं, आकाशवाणी समाचार की ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे निशानेबाज अंजुम मुदगिल की। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। 5 जनवरी 1994 को चंडीगढ़ पंजाब में जन्मी अंजुम मुदगिल से निशानेबाजी में देश के लिए पदक की बड़ी उम्मीदें हैं। अंजुम एनसीसी की कैडेट रह चुकी हैं और वहीं से उन्हें निशानेबाजी में बेहतर करने की प्रेरणा मिली। पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर अंजुम के नाम अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक हैं। अंजुम 10 मीटर एयर राइफल में विश्व की नंबर 2 और देश की नंबर 1 निशानेबाज हैं। ISSF विश्व कप मैक्सिको में उन्होंने देश के नाम रजत पदक किया। इस समय अंजुम क्रोएशिया में अपना प्रशिक्षण कर रहे हैं। The whole team will be training together. There will be coaches, physios and everyone. And I feel that being in a team gives you confidence to train properly. अंजुम ने बताया कि 17 जुलाई को वो टोक्यो के लिए प्रस्थान करेंगी। I fly from Croatia to Tokyo on the 17th of July for the Olympic Games. अंजुम टोक्यो ओलंपिक में पदक पर अपना निशाना लगाने के लिए तैयार हैं और पूरे देश की शुभकामनाएं अंजुम के साथ हैं। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मोना, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, चलते चलते बात करते हैं ओलंपिक क्विज के आज के सवाल की। ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, टोक्यो 2020 ओलंपिक में पहली बार तीरंदाजी में कौन सी नई स्पर्धा को शामिल किया गया है? विच न्यू आर्चरी इवेंट इज एडेड इन 2020 ओलंपिक्स फॉर फर्स्ट टाइम? आप अपने जवाब हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात की वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।